तुम्हें अगर ज्यादा दर्द हो तो मैं तुम्हें उठा कर ले चलूं? गौतम, ये कैसी बातें कर रहे हो? चलो मैं ठीक हूँ। अवनी, मैं तुम्हें ऐसे दर्द में चलने नहीं दे सकता। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें गिराऊंगा नहीं। अवनी गौतम की आंखों में देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगी और तभी गौतम ने अवनी को गोद में उठा लिया। अवनी एक पल के लिए हिचकिचा गई, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में खुशी का गुबार भी फूट पड़ा था। गौतम और अवनी दोनों ने ही आज तक एक दूसरे को इतने करीब से महसूस नहीं किया था। देखते ही देखते दोनों कैबिन से बाहर निकल गए। गौतम और अवनी को इतना करीब देखकर ऑफिस में मौजूद सभी लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। एक अजीब सी फुसफुसाहट भी शुरू हो चुकी थी। एक आदमी कहने लगा, देखो तो, लंगूर के हाथ में हूर। सब उसकी बात पे हंसते तो हैं, पर सबके चेहरों पर ईर्ष्या साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन गौतम को न किसी की बात सुनाई दे रही थी और न ही आसपास कोई दिखाई दे रहा था। उसे तो आज सिर्फ अपनी गोद में अवनी दिखाई दे रही थी। अवनी का हाथ उसके कंधों पर था, इसलिए आज उसे दुनिया में किसी की नहीं पड़ी थी। गौतम को मन ही मन ख्याल आया जैसे उसने एक पल के लिए दुनिया जीत ली हो। कुछ ही देर में दोनों पार्किंग तक पहुंच गए। गौतम ने कार का गेट खोलकर अवनी को बड़े प्यार से और बड़े ध्यान से सीट पर बिठा दिया, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि पार्किंग के एक कोने में एक ब्लैक लग्जरी कार भी खड़ी थी, जिस कार के अंदर दीपशिखा और याशी बैठे हुए थे। गौतम और अवनी को इतना करीब देखकर दीपशिखा का तो मानो दिल ही टूट गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने को थे, तभी याशी ने उसे इस हालत में देखते ही गुस्से में कहा, दीपशिखा, इससे पहले कि बात आगे बढ़ जाए, मैं अवनी को जाकर बोल देती हूँ कि गौतम ने उससे जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ झूठ है। इनफैक्ट अवनी और गौतम के बीच जो भी रिश्ता है वो झूठ का रिश्ता है। वो 1 साल में खत्म हो जाएगा और 1 साल बाद गौतम को उसे छोड़कर तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा। आई एम श्योर अवनी जैसी खुददार लड़की सुनते ही अभी के अभी गौतम को डिवोर्स दे देगी। ये बात कहते हुए याशी ने एक नजर दीपशिखा को देखा और कार से बाहर गौतम और अवनी की ओर जाने लगी, लेकिन दीपशिखा ने उसी वक्त उसका हाथ पकड़ लिया। याशी एक पल के लिए हिचकिचा गई, क्योंकि दीपशिखा की नजरें सिर्फ गौतम और अवनी पर ही टिकी थीं। उसकी आंखों में छाई खामोशी से यह साफ मालूम चल रहा था कि वो आज अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। दीपशिखा उन दोनों को तब तक देखती रही जब तक कि गौतम और अवनी की कार उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। काफी देर दीपशिखा और याशी के बीच एक अजीब सी खामोशी छाई रही। याशी भी बहुत देर तक कुछ कह नहीं पाई। तभी दीपशिखा याशी से कहती है, चलो वापस उदयपुर चलो। याशी को शॉक देखते हुए दीपशिखा उससे कहती है, आई नो तुम सरप्राइज हो कि मैं ऐसे वापस क्यों जा रही हूं। अवनी को अभी सच बताने से मैं अवनी और गौतम का रिश्ता तो तोड़ सकूंगी, पर मैं अपना रिश्ता गौतम से फिर जोड़ नहीं पाऊंगी। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा यह कदम गौतम के दिल में मेरे लिए नफरत पैदा कर दे। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वैसे भी गौतम 1 साल बाद मुझसे शादी करेगा। गौतम की जिंदगी में चाहे मैं पहली लड़की ना रहूं, लेकिन मैं उसकी जिंदगी की आखिरी लड़की जरूर बनना चाहती हूं। याशी ये सारी बातें सुनकर कुछ कह नहीं पाई, लेकिन वो ये अच्छे से देख पा रही थी कि वक्त के साथ ही दीपशिखा के दिल में गौतम के लिए प्यार बढ़ता जा रहा था। याशी ने अगले ही पल कार स्टार्ट कर दी और एक ही झटके में दोनों वहां से निकल गए। वहीं दूसरी तरफ घर आने के बाद गौतम और अवनी दोनों ही डिनर करने के बाद सो चुके थे, लेकिन आज नींद तो दोनों की आंखों से गायब हो चुकी थी। अवनी बेड पर लेटी हुई करवटें बदल रही थी, तो वहीं गौतम फर्श पर लेटे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहा था। हालांकि दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन इस खामोशी में मानो बहुत सारी बातें हो रही थी। एक तरफ अवनी उस पल को याद कर रही थी जब गौतम ने अपनी मजबूत बाहों में उसे गोद में उठाया और उसे बड़े प्यार से घर लेकर आया। घर आने के बाद भी उसके पैर की मालिश की, उसे दवाई देकर सुलाया भी। तो वहीं दूसरी तरफ गौतम बार बार चोरी छिपे अवनी को ही देख रहा था और उसी बारे में सोच रहा था। उसकी आंखों के सामने भी बार बार वो तस्वीर आ रही थी जब उसने अवनी को अपनी गोद में उठाया था। वो आज पहली बार
अवनी के दिल में कहीं ना कहीं खुद के लिए प्यार महसूस कर पा रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।